आज फिर एग्जाम्पल्स लेंगे, डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। फिर कल से डीपीपीस चालू, इसके डायमेंशन के धड़ाधड़ डीपीपी 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 सब प्रैक्टिस 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 चालू। चल गया। हाँ, बस वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज रह गया, उसने वो स्किल्स के फॉर्म में क्वेश्चंस ले लेते हैं पहले। पहला आज का क्वेश्चन, द वेलोसिटी स्मॉल v बॉल, ठीक है, फॉलिंग freely under to g raised to power a h raised to power b, where small g is acceleration due to gravity। जो आपका स्मॉल g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एंड स्मॉल h इज क्या है बेटा, हाइट। प्लैंक्स कांस्टेंट मत बोल देना, हर जगह h हाइट प्लैंक्स कांस्टेंट नहीं होता। फ्रॉम विच is dropped and the values of A and B। तो A और B की वैल्यूज को पता लगाइए। कल जो हमने किया था उसी पर बेस है ना। चलो देखो कैसा होगा, तो फटाफट देखेंगे। चलो, हमने क्या कहा कि वेलोसिटी जो बॉल का होता है, जो फ्रीली फॉल हो रहा है, आजादी से नीचे गिर रहा है अंडर ग्रेविटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g रेज टू पावर a h रेज टू पावर b। तो भैया देखो देखो ऐसा है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g रेज टू पावर a h रेज टू पावर b। आप चाहे तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि g रेज टू पावर a h रेज टू पावर b। लिखना जरूरी नहीं है, k का मतलब कांस्टेंट, कोई तो भी एक कांस्टेंट रहेगा, है ना। अब अपने को बोला उसने कि आप a और b की वैल्यू पता लगाओ। कैसे पता लगाएंगे, कल वाली बात याद करो, वेलोसिटी का डायमेंशन, वेरी गुड गोइंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन, अच्छा h का डायमेंशन L1, ठीक है। अब ऐसा है कि चलो ठीक है भाई, आपने कहा कि ये सब चीज़ें हैं, तो वेलोसिटी की जगह क्या लिखेंगे, अब ये है L1 t माइनस 1, ठीक है। फिर E इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह क्या लिखेंगे, L1 t माइनस 2, उसका पावर a। सबको समझा। अब h की जगह क्या लिखेंगे, सिर्फ L1, उसका पावर b। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे बेटा अपन, हाँ वेरी गुड, पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय a माइनस ट्वाइस a और l का पावर b, सही है। चलो बेटा ठीक है, अच्छा कर रहे हैं आप लोग भी। L1 t माइनस हो गया, अब l का पावर a है, l का पावर b है, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। t का पावर माइनस ट्वाइस a, है ना। अब क्या करेंगे, L के पावर को इक्वेट करेंगे, a प्लस बी किसके बराबर, 1 के बराबर, माइनस ट्वाइस a किसके बराबर, माइनस 1 के बराबर। अब a की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं आप, नहीं माइनस नहीं, प्लस 1/2, और b की वैल्यू को क्या लिखेंगे आप, 1/2 डाल दो, तो a प्लस जस्ट 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना होता, जस्ट 1/2, है ना। 1/2 उधर जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, सिर्फ 1/2 हो जाएगा। तो भैया इस तरह से, सॉरी मुझे किसकी निकालना था वैल्यू, b की निकालना था, सॉरी मैंने उल्टा लिख गया। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 1/2 प्लस b, वो एक ही बात है, वो वैल्यू कुछ आती है ना। b की वैल्यू भी क्या आएगी, 1/2। आया समझ में,
हमें सिर्फ ए और बी की वैल्यू निकालना था, मगर फिर भी अगर आगे सॉल्व करने की भी जरूरत पड़ी तो आप उसको क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं ना, वही तो बोल रहा मैं, आगे अगर जरूरत पड़ी तो g⁻1/2 h⁻1/2, जिसको आप दोनों को मिला के √gh लिख सकते हैं। The time period proportional m⁻A k⁻B block attached to spring and K is spring constant। अब ये spring constant आपके लिए नया आया, बट डोंट वरी, मैं उसका डायमेंशन आपको खुद बता दूंगा। कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यूज को पता लगाइए। देखो बेटा सॉल्यूशन, तो टाइम पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m का पावर a k का पावर b, है ना। अगेन मैं कहूंगा लिखना है तो लिखो, ऐसा जरूरी है कांस्टेंट के फॉर्म में। सबसे पहले लिस्ट कांस्टेंट होता है फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। मतलब वो स्प्रिंग होता है ना तुम्हारा, तो उसको 1 मीटर खींचेंगे ना तो उसके अंदर कितना फोर्स जनरेट हो जाएगा, वो वापस खींचता है ना उसको फोर्स, उसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बेटा, और डिस्प्लेसमेंट का, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, है ना। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का हो जाएगा m1 L0 गलत तो गलत, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्राई सभी को करना है। जब तक हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर आपके लिए, एग्जाम्पल, the speed of sound small b in a gaseous medium is proportional to
P raised to power A rho raised to power B, where P is pressure and rho is density of medium. Yes बेटा, m by k. Very good, perfect. Very good बेटा, excellent job. मतलब आपका m का पावर +1/2 और k का पावर -1/2. बहुत अच्छा करा आपने. तो देखो भाई, सबसे पहले टाइम पीरियड का डायमेंशन डाल देंगे t1. जब आप डायमेंशन डालते हैं तो कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं. मास का डायमेंशन डालेंगे m1 पावर a. स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन क्या बताया था मैंने, m1 t-2 लिख सकता हूँ डायरेक्टली पावर b. ठीक है, t का पावर 1, m का पावर a, m का पावर b, t का पावर -2 b. सही है. तो t का पावर 1, m का पावर a प्लस b और t का पावर -2 b. सही है ना. ठीक है, अब आगे क्या बेटा, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस b इक्वल्स टू 0. अब 0 क्यों लिखा आपने, वहाँ पर तो m है ही नहीं. अब अगर m है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, उसका पावर 0 है. तो यहाँ पर m का पावर a प्लस बी है, यहाँ m नहीं है, इसका मतलब उसका पावर 0 है. तो इसीलिए a प्लस बी को क्या करूँगा, 0 से इक्वेट करूँगा. अच्छा, यहाँ t का पावर -2 b, वहाँ t का पावर 1, तो b का पावर क्या बन गया, a प्लस -1/2 इक्वल्स टू 0. -1/2 इधर जाएगा, क्या बनेगा, +1/2. और ये आ गया a प्लस 1/2 आ गया. तो t इज इक्वल्स टू, या t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m का पावर 1/2, k का पावर -1/2. तो t इज, आप लिख सकते हैं √m/k. वेरी गुड बेटा. अब ये ट्राई करो. फरहान जल्दी दे, जवाब आना चाहिए तेरा पहले. ये वाला ट्राई कर. प्रेशर का डायमेंशन मालूम है आप सबको, डेंसिटी का भी मालूम है, और ये किससे इक्वेट किया गया, वेलोसिटी से. कम से कम a और b की वैल्यू बता दो मुझे, नई इक्वेशन तो भी इक्वेशन बता दो, बहुत अच्छी बात, बोनस पॉइंट उस पर, बट कम से कम. उधर का क्वेश्चन लिखना सभी का हो गया, सिर्फ क्वेश्चन हो गया कि बाकी किसी का क्वेश्चन इधर का, क्योंकि अगला चैलेंज आपके लिए दे रहा हूं, अगला यहाँ पे. Of coefficient of viscosity eta with speed v. Fine.
प्रोपोर्शनल टू हाँ जी, एक मिनट, एटा रेस्ट पावर ए, आर रेस्ट पावर बी, सी रेस्ट पावर बी रेस्ट पावर सी। आया 2 मिनट। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके सामने पोज्ड है एज अ चैलेंज। ओके, मैं देखता हूँ क्या है, तो जब तक कि आप ये पूरा कंप्लीट करते देखते हैं किसके दोनों करेक्ट आएंगे। चालू है, पॉज नहीं होता हूँ, डिलीट कर दूंगा मैं एडिटिंग में इसको। चलो देखते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड v इन अ गैसियस मीडियम इज प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर a रो रेज टू पावर b। तो हम लोग ने देखा कि भैया यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के पावर a को डेंसिटी के पावर b को। ठीक है ना, मान लिया। अब आगे क्या, अब आगे ये है कि भाई अगर मैं अब देखो डायरेक्ट डायमेंशन डालो, v का डायमेंशन क्या होता है L1 T माइनस 1 इक्वल्स टू प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है M1 L माइनस 1 T माइनस 2 का पावर A। डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है वेरी गुड टू द पावर B। पहले तो आंसर बता दो, A और B का क्या है, A माइनस 1 B 1, आपका वही है। चलो देखते हैं L1 T माइनस 1। अब M का पावर क्या होगा A, L का पावर माइनस A, T का पावर माइनस ट्वाइस A, M का पावर B, L का पावर माइनस थ्राइस B। सही है ना, चलो ठीक है भाई। L का पावर 1, T का पावर माइनस 1, M का पावर अब क्या होगा बेटा A प्लस B, L का पावर क्या होगा माइनस A माइनस 3B, और T का पावर क्या होगा बेटा माइनस 2A। है ना, यहाँ तक सब सही थे? ओके ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, L के पावर को इक्वेट करूँगा। वैसे एक M का पावर को इक्वेट करो पहले, तो A प्लस B इक्वल्स टू 0। अब L के पावर को इक्वेट करो, माइनस A माइनस 3B इक्वल्स टू 1। अब T के पावर को इक्वेट करो, माइनस 2A इक्वल्स टू माइनस 1। इसका मतलब A का वैल्यू क्या हो गया बेटा 1/2। वेरी गुड। B का वैल्यू निकालने के लिए A की वैल्यू आप इसमें भी डाल सकते हैं, A की वैल्यू इसमें भी डाल सकते हैं। हम इस्तेमाल करेंगे अपनी अकल का, हम क्यों मुश्किल में जाएंगे जब आसानी से हो रहा। तो मैं A की वैल्यू इसमें डालूंगा, तो मैं लिखूंगा देखो 1/2 प्लस B इक्वल्स टू 0। देखो B इक्वल्स टू माइनस 1/2। फरहान दोनों रॉन्ग हो गए। अच्छा पीछे वाला हो रहा है क्या उसका, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सही है कि आ जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं। किसका फॉर्मूला निकालना था अपने को, विस्कस फोर्स का है ना। अच्छा विस्कस फोर्स किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, कोएफिशिएंट विस्कोसिटी A, रेडियस B, वेलोसिटी C, ऐसा था है ना। चलो ठीक है। अब चलो यहाँ पर मैं इसका डायरेक्ट वैल्यू डालता हूँ। चलो फिर मैं लिखूंगा भाई, देखो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होता है। देखो विस्कस फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। विस्कस फोर्स एक मामूली सा फोर्स है, तो जो फोर्स का डायमेंशन होता है वही होगा M1 L1 T
t -2। फिर आई बारी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, m1 t -1 का पावर a, r की वैल्यू l1 का पावर b। अच्छा, वेलोसिटी का l1 t माइनस का पावर c। अच्छा ठीक है, चलो भाई अब आगे क्या, इनको अंदर मल्टीप्लाई करो, m1 l1 t -2, a को अंदर मल्टीप्लाई करो, m का पावर a, l का पावर -a, 10 का पावर -a, l का पावर b, l का पावर c, t का पावर -c, m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2। अब m के पावर, यार m तो एक लौता है यार, तो चलो ठीक है, सारी ज़्यादा उसकी, m का पावर a, l कितने हैं यहाँ पर, 3 है, तो भैया तीनों को बांटना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा पावर्स को, -a + b + c, t का पावर -a -c, वेरी गुड। अब m यहाँ से इक्वेट करो, a = क्या लिखूंगा मैं, 1, -a b + c को क्या लिखूंगा, 1, और -a - c को क्या लिखूंगा बेटा, -2। ठीक है, अब मैं थोड़ा होशियारी करूंगा, मैं यहाँ से a की वैल्यू इसमें डाल दूंगा, तो -1 - c = -2, -c फिर क्या आ जाएगा बेटा, -2 + 1, -c क्या आ जाएगा बेटा फिर, -1, यानी c = क्या आ जाएगा, 1। तो मेरे पास a भी आ गया, मेरे पास c भी आ गया, बचा कौन, b। चलो ठीक है, b देख लेते हैं, a की वैल्यू डालो, यहाँ पर -1 हो जाएगा, b तो निकालना है, c की वैल्यू क्या बेटा, 1 = 1। अरे ये +1 और -1 हो गया कैंसिल, b की वैल्यू हो गई 1, यानी a है 1, b है 1, c है 1, तीनों का है 1 1 1। कितने लोगों का सही आया ये, अच्छा सिर्फ फरहान एक ही, वेरी गुड बेटा फरहान, आया समझ में। चलो 3 वाले एक और लेते हैं अपन, 3 वाला एक और लेते हैं, फिर उसके बाद खत्म करते हैं आज का सेशन। A particle of mass small m moving in a circle of radius small r with uniform speed small v, full stop. The force capital F acting on a particle is proportional to m का पावर a, b का पावर v का पावर b और r का पावर c। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। Find the values of a, b and c. चलो करो ट्राई, और एक मैं दूंगा इधर होमवर्क के लिए। इधर का हो गया, ये लिखना हो गया सभी का। If the gravitation
null constant capital G Planck's constant small h and speed of light in vacuum small c are chosen to be as basic units. Find the dimension of mass. अब कई लोग सोच रहे हैं डायमेंशन ऑफ मास निकालना है, m1 तो है सर, बेटा वो डायमेंशन ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ g, h एंड c। जैसे कि आपको असल में क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g रेज टू पावर a, h रेज टू पावर b और c रेज टू पावर मान लो c, है ना। गौर से देख लो, इधर मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, है ना। मास को ऐसे लिखना है आपको, फिर आप a, b और c की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद जो भी आती है उसकी वैल्यू आप डायमेंशन ऑफ मास इज इक्वल टू j का पावर वो, h का पावर ये, c का पावर ये, ऐसा करके लिख देंगे। करना वही है, g का डायमेंशन आप जानते हैं, h का भी जानते हैं, c वो तो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो ये आप सॉल्व कर लेना है। चलो जब तक ये बताओ मुझे, देखते हैं कौन निकालता है इसका सही जवाब। Come on. The force affecting, हाँ बोलो। घर सही है, परफेक्ट। 1 2 -1। देखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m का पावर a, v का पावर b, r का पावर c। तो डायमेंशन ऑफ f का डायमेंशन क्या होता है आपका, m1 l1 t -2। मास का डायमेंशन क्या होता है बेटा, m1 उसका पावर a, वेलोसिटी का l1 t -1 उसका पावर b, और r का क्या होता है बेटा, l1 उसका पावर c। नहीं, a का 1, b का 2, c का पावर -1। अरे वो mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है ना, है ना। तो देखो, तो m1 l1 t -2, m का पावर a, l का पावर b, t का पावर -b और l का पावर c। तो चलो ठीक है भाई, आगे फिर m1 l1 t -2 जैसा करता सर। अब m इकलौता है तो भैया m का पावर a, l दो लौते हैं तो भैया b + c, t का पावर -b। अच्छा ठीक है भाई, m का पावर a, m का पावर 1 यानी कि a = 1, l का पावर b + c यहाँ पर जस्ट 1, t का पावर -b और ये -2, तो इसका मतलब b का पावर क्या हुआ भैया 2। अब b का वैल्यू यहाँ पर डाल दो, देखो 2 + c = 1, c = 1 - 2 क्या होता है बेटा, -1, है ना। 1 2 -1, f = या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे आप, m का पावर 1, v का पावर 2 और r का पावर -1। आप चाहे तो उसको ऐसा लिख सकते हैं mv²/r, दैट्स द आंसर, है ना। अब ये चैलेंज कल के लिए, कल ही आओ, कल डायमेंशन का आखिरी दिन रहेगा, मैं आपको DPPs भी दे दूंगा, है ना। कल प्रैक्टिस करेंगे अपन बैठ के, और फिर 2 दिन में डायमेंशन निपटा देंगे, और फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर। आज का दिन कौन सा है, ट्यूसडे ना, मतलब ये हफ्ते में तुम्हारा पहला चैप्टर हो जाता कंप्लीट। अरे हाँ वो रह गया था, देता हूँ मैं वो भी। तो ये हफ्ते आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कल इंशाल्लाह मॉड्यूल का भी कर देता मैं आपके पूरा, और फिर प्रैक्टिस चालू रखो अच्छे से, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना अच्छे से। अपन टेस्ट भी लेंगे उसके बाद, है ना। पहला MCQ टेस्ट भी आएगा आपका लाइफ का,
है कि नहीं, बोल सकते ना। लाइफ का नीट ओरिएंटेड पहला MCQ टेस्ट आसान रखूँगा, पहला है तो आसान रखूँगा, है ना। प्रीवियस लेक्चर्स भी देखो आप रिकॉर्डेड, है ना, जिनके पास लिखा हुआ है उनके पास से मटेरियल्स देखो अच्छे से लिखा हुआ पूरा, है ना, और करो कोशिश बेटा, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कल ही एक बच्चे के बारे में मालूम पड़ा मुझे, कोटा में था एक बच्चा, है ना, उसको आउट ऑफ मिला हुआ है 720 में से 720, मगर वो ओरिजिनल है, जो भी चल रहा है प्रॉब्लम वो नहीं है। क्या कमाल की बात है यार, मैं देखा वो बच्चे को, वो बोलते जैसा कि उसने बोलते हैं कि 2 साल के सफ़र में उसका 4 बार बोलते हैं कुछ ऑपरेशन, कुछ मसला हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, सॉरी, उसका एक लंग खराब था, लंग्स, है ना, एक लंग खराब था, तो 4 बार उसको ऐसा है कि भर्ती करना पड़ा, बहुत सीरियस इशू में। फिर वो एडमिट रहा, फिर वो आके वापस से शुरू किया, पूरा ज़ीरो से स्टार्ट किया, है ना, फिर एडमिट हुआ, थोड़े दिन के बाद फिर से परेशान, दिमाग कुछ मेडिकल इशू आ गया, फिर एडमिट रहा, फिर ज़ीरो से स्टार्ट किया उसने, है ना। तो जनरली कोटा में जो पोर्शन है ना, वो सितंबर या अक्टूबर में कंप्लीट हो जाता, उसको बार बार रीस्टार्ट करना पड़ रहा था। तो उसका पोर्शन नीट के एग्ज़ाम से 10 से 15 दिन पहले कंप्लीट हुआ, मगर बेचारे के अंदर डेडिकेशन देखो। वो बोलते कि एग्ज़ाम से कुछ 2 से 3 महीना पहले उसके एक लंग का ऑपरेशन हुआ, उसका एक लंग पूरा ट्रांसप्लांट हुआ, और फिर भी उसने आउट ऑफ स्कोर करके दिखाया। साला अपन रोते रहते जरी जरी बात को लेकर, ये ऐसा नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, मतलब इससे क्या सीखने को मिलता, करने वाला हर सिचुएशन में करता, ये सिर्फ बातें हैं, बाकी कुछ नहीं, है ना। तो कोई कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती, सिर्फ एक चीज़ रोक सकती है, वो है अपन खुद, है ना। ऑफ कोर्स अल्लाह है, बेशक उसके बाद की बात चल रही है यहाँ पर, है ना। अगर अल्लाह के जो है, जो भी उनका है, अल्लाह की जो कहा जाएगा अपना है हुक्म कि भाई ऐसा करने वाले हो, है ना। अगर उनका इरादा ऐसा नहीं, तुमको मेडिकल कराने का नहीं, कुछ और कराने का, फिर कुछ नहीं कर सकते उसमें। बट अगर अल्लाह की रज़ा है ना, और तुम्हारी मेहनत पूरी है, तो इंशाअल्लाह तुमको कोई नहीं रोक सकता। मेहनत बहुत ज़रूरी है, सब करेंगे मेहनत अच्छे से बेटा, मैं आपके साथ हूँ आखिरी तक, तुमको भी फाइट करना पड़ेगा मेरे साथ, बहुत रगड़ना पड़ेगा अपने को। 2 साल है अभी, है अराउंड 2 साल, बहुत घसना है। शुरू में सब लोग थम्सअप के उबाल के जैसे आते, बॉटल खोलते थम्सअप कैसा, तो थोड़ी देर शांत, है 2 से 3, सबसे ज़्यादा कमर टूटती कब मालूम है, दूसरे चैप्टर के बाद, वेक्टर्स के बाद एक चैप्टर आता है मोशन स्ट्रेट लाइन, है ना। वो बहुत बड़ा, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते वेरिएशन, वो सिर्फ एक ही चैप्टर ऐसा जो उलझाता, वहीं कई सारे लोग वही दम तोड़ देते, अरे भाई नहीं होगा अपने से। जबकि मैं हर बार बोलता बेटा ये चैप्टर को थोड़ा सा कैरी करके चलना, एकदम से मत समझो कि हो जाएगा सब कुछ अपना, ये चैप्टर को थोड़ा अधर लेके चलना। होता है वो चैप्टर में थोड़ा भारी जाता है वो चैप्टर, है ना। न्यूमेरिकल हायर चैप्टर आसान, मगर जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते बैठते हैं ना, थोड़ा सा भारी जाता है उसका, ठीक है ना। चलो, और इंशाल्लाह अपन वो भी अच्छे से करेंगे, उसको भारी नहीं जान देंगे।